नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं कारगिल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पे। बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा हाल ही में जो एग्जामिनेशन यहाँ पे करवाया गया है उसके पेपर सॉल्यूशंस की। इस पेपर सॉल्यूशन में मैं आपको राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। अगर बात करूँ इस एग्जामिनेशन की तो यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता करके यहाँ पे डिग्री एग्जामिनेशन ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए करवाया गया था, जिसका जो एग्जामिनेशन हैं वो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में इसका आयोजन करवाया गया है पहली पारी में। तो चलिए बात करते हैं इसके पेपर सॉल्यूशंस की। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे पेपर सॉल्यूशंस में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे आपका 78 कोड नंबर है। हो सकता है आपके पास में किसी अन्य कोड का यहाँ पे पेपर सॉल्यूशन पेपर हो, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस को मैच कर लीजिएगा। ये एग्जामिनेशन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिग्री बीटेक वालों के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैं। तो चलिए बात करते हैं अपन पेपर सॉल्यूशंस की। यहाँ पे पहले क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके सामने आप स्क्रीन पे आ चुका है, बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्याति अति लाभदायक है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो दयाल दासरी ख्याल इसके लिए राइट ऑप्शन होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। यहाँ म्यूनिटीज इन राजस्थान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो आई.टी. पिचाड इसके राइट आंसर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो यहाँ पे भरतपुर प्रजामंडल का निर्माण की घोषणा किस स्थान पे हुई। यहाँ पे ऑप्शन इसके राइट की अगर बात करें तो आगरा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन होगा। ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे अथॉरिटी की के द्वारा यहाँ पे जारी किए गए हैं। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने यहाँ पे मेन स्क्रीन पे आ चुका है। सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा यहाँ पे दी गई थी। तो इसके लिए राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 वर्ष का कारागार की कठोर कारावास इनको सागरमल गोपा को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 5 मेन स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे चित्रकला की किस शैली में पक्षी एवं जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पे देखा गया है। तो इसके राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो बूंदी शैली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, बूंदी शैली क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो अजमेर नगर का संस्थापन जो अजमेर नगर है उसका संस्थापक कौन था। तो इसके राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे अजयराज होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन नंबर सी यानी अजयराज इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 वाला है। तो जसवंत थड़ा राजस्थान में कहाँ पे स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, यानी जोधपुर में जसवंत थड़ा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 18वीं शताब्दी में राजस्थान के रैंड, सापुरा, सिंथल, खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो दादू दयाल पंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। आप लोग अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा, पेपर कोड के अकॉर्डिंग। हो सकता है आपके पेपर कोड दूसरे हों तो आपके क्वेश्चन ऊपर नीचे रैंडमली दे रखे हों, तो आप लोग यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। जरूरी नहीं कि ये सीक्वेंस सभी पेपर में फॉलो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो यहाँ पे प्रसिद्ध बणी ठणी जो है चित्र का चित्रकार कौन था। तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे निहाल चंद ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 9 में राइट होगा। निहाल चंद ने बणी ठणी प्रसिद्ध चित्रकार है, जो कि आप लोग मोनालिसा भी यहाँ पे कहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द सबसे पहले किसके द्वारा यहाँ पे प्रयोग में लिया गया था। तो मैं आपको राइट ऑप्शन की बता देता हूँ, जॉर्ज थॉमस थे, उनके द्वारा यहाँ पे सबसे पहले राजस्थान को राजपूताना के नाम से पुकारा गया था, जो कि 1800 में था। 1829 में फिर कर्नल जेम्स टॉड्स थे, उन्होंने यहाँ पे इनका नाम चेंज करके राजस्थान कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके मेन स्क्रीन पे यहाँ पे है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है। तो मैं आपको राइट ऑप्शन बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे अधिक जो सीमा छूता है वो जैसलमेर जिला है, जो कि लगभग यहाँ पे 464 किलोमीटर यहाँ पे इसका एरिया कवर करता है। सबसे छोटे की बात करें तो यहाँ पे आपका सबसे छोटा आपका बाड़मेर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात बीकानेर है सबसे छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो यहाँ पे लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो पश्चिमी अवदाब, यानी कि वेस्टर्न डिस्पर्शन को ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो यहाँ पे काली मर्दा पाई जाती है, यानी काली मर्दा कौन कौन से राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स में पाई जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि काली मर्दा अपने मोस्ट ऑफली 12, झालावाड़, कोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगर किसी प्रकार के मेरे द्वारा आंसर में आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हो। आई होप मैं काफ़ी यहाँ पे सोच समझ के आंसर की आपको दे रहा हूँ।
मेरे हिसाब से काफ़ी राइट भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो मैं आपको बता दें इसका राइट ऑप्शन जो है भरतपुर है, यानी कि भरतपुर के अंदर सेवर जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 14 में। अगर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत किस सन में की गई थी, तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो 2016 इसका राइट ऑप्शन होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2016 इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो यहाँ पे मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ क्षति होने की अंतिम घटना का विवरण यहाँ पे मिलता है, तो इसमें राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो आपका राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से यहाँ पे अमर सिंह दिखते हैं। आई होप इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध माना जाता है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो प्रतापगढ़ के सोनी फैमिली को यहाँ पे इसका मुख्य सोर्स माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 17 में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। यहाँ पे शोक शतक के लेखक कौन थे, तो यहाँ पे शोक शतक के लेखक जो है इसका राइट ऑप्शन जो है, इसमें भी मुझे कन्फ्यूजन है, अमरदान यहाँ पे कर रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे केशरी सिंह होना चाहिए। हालांकि मैं इसमें कन्फ्यूजन हूँ, आप लोग इसका भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से अभी मैं आपको जस्ट यहाँ पे इसका सर्च करके आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा इसका राइट ऑप्शन। यहाँ पे अगर बात करें गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो इसका होगा बी होगा, यानी कि ताम्र प्रस्तर युग है। गिलुंड को ही यहाँ पे आहार सभ्यता भी यहाँ पे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 मंजिला के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो विष्णु इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 21 क्वेश्चन की अगर बात करें तरुण भारत संघ संगठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए यहाँ पे कार्य करता है, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यानी आदिवासी तरुण विकास इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो यहाँ पे आपका निम्न में से किसके द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि CADP प्रारंभ किया गया था, तो यहाँ पे भारत सरकार और वैश्विक बैंक के द्वारा यहाँ पे किया गया था। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, तो यहाँ पे 23 की। यहाँ पे 23 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है निम्न में से राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे चूरू यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो अपने निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर अवस्थित है, तो मैं आपको बता देता हूँ बाड़मेर के माशीताला जो है वहाँ पे इसका लास्ट छोर है। आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 की क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे मैचिंग वाला क्वेश्चन है, यानी कि आपको मैच करना है। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर इसकी फर्स्ट की तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन नंबर ऊँट जो है उसका जखराना से नस्ल नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट होगा। हालांकि ये मैं सुमेलित नहीं बोला है, तो क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से यहाँ पे रीड कर लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें 26 की, तो वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में यहाँ पे रही है, तो राजस्थान की वो सबसे बड़ी झील जो है जिसमें पक्षियों की मरने की तादाद यहाँ पे ज़्यादा रही, वो उसका राइट ऑप्शन होगा डी यानी कि शाम्बर झील, जो कि राजस्थान में जयपुर के नियरेस्ट यहाँ पे स्थित है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो यहाँ पे बीड निम्न जिलों में पाए जाते हैं। बीड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो जंगल टाइप का होता है वो, इसका राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो आपका राइट ऑप्शन कोटा, बूंदी, सिरोही यानी चंबल नदी के घाटी पे यहाँ पे पाए जाते हैं। हालांकि झुंझुनू के पास में भी ये बीड यहाँ पे सुनने को मिलता है, लेकिन ऑप्शन में झुंझुनू नहीं है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है आपका बी होना चाहिए, यानी राइट ऑप्शन जो आपका है वो बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करें तो राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र यहाँ पे जाना जाता है, तो राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो राइट ऑप्शन इसका बी होगा, यानी अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो यहाँ पे आपका राजस्थान में ग्रामीण गौरव पंथ का शुभारंभ कब से किया गया था, तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो 2015 से लेकर 2016 के बीच में इसका शुभारंभ किया गया था, जो कि ग्रामीण गौरव पथ योजना के नाम से यहाँ पे जाना जाता है राजस्थान के अंदर।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 आपका मेन स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुका है। आप लोग देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 13 में राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन से सही यहाँ पे कूट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका मेरे हिसाब से यहाँ पे राइट है। आप लोग यहाँ पे अच्छे से मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहा हूँ, 30 की। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपका निम्न में से कौन सा युग में सही है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका सोम माही यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नदियों से संबंधित यहाँ पे मैचिंग करवा रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में यहाँ पे मैचिंग करवाने वाले काफ़ी इस क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे गए हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। यहाँ पे चंबल घाटी परियोजना निम्न में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है, यानी चंबल नदी पे जो मध्य प्रदेश में कौन सा बांध स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो गांधी सागर बांध यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें राइट होगा, जो कि आपको मेन स्क्रीन पे यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो यहाँ पे निम्न में से कौन सा जिप्सम उत्पादन क्षेत्र नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, उत्पादन की अगर बात करें तो अपना यहाँ पे डेगाना आता है। तो इसमें जामसर जो है आपका जैसलमेर बीकानेर में पड़ता है, जो कि यहाँ पे ग्रेनाइट्स के लिए यहाँ पे फेमस है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी होगा क्वेश्चन नंबर 33 में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो यहाँ पे 34 में अपन बात करें तो अपनी प्रचुर उपस्थिति के आधार पर निम्न वनों एवं झीलों को दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की अगर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ तो राइट ऑप्शन जो आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि आप लोग यहाँ पे अच्छे से मैच कर लीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको डीपली यहाँ पे स्टडी यहाँ पे करनी पड़ेगी। ज्योग्राफीज़ के क्वेश्चंस है, काफ़ी यहाँ पे मैचिंग वाले हैं। तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे 1 या 2 ऑप्शन आपको आने चाहिए, जिससे आप लोग यहाँ पे मैचिंग राइट कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो क्वेश्चन नंबर 35 में अगर बात करें तो असंगत युग आपको छांटना है, यानी कि इनमें से जो असंगत है यानी असत्य है उसको यहाँ पे छांटना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आई होप अच्छा है, इसके लिए रेलिवेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 35 में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। यहाँ पे मेरे द्वारा यहाँ पे सभी नॉन टेक्निकल पोर्शन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। जल्दी मैं आपको यहाँ पे टेक्निकल की सॉल्यूशन भी यहाँ पे डाल दूंगा शाम तक, आप लोग बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें 36 की, रूपाजी करपाजी धाकड़ किसानों का संबंध किस किसान आंदोलन से था। तो राइट ऑप्शन अगर बात करें बेंगू आंदोलन से था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें 37 की। तो यहाँ पे कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था। तो यहाँ पे इसका मंडन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था। तो इसके राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो मंडन ऑप्शन नंबर बी 37 में राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस राइट ऑप्शन अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, यानी कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो गोरा और बादल ने किसकी रक्षा यहाँ पे की थी, यानी कौन सी महारानी की रक्षा इन्होंने की थी। हालांकि इसके चाचा भतीजे ही ये थे। तो यहाँ पे रानी पद्मिनी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। रानी पद्मिनी के चाचा भतीजा थे। तो ऑप्शन नंबर 39 का सी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो यहाँ पे सुरजी भगत राजस्थान के किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता माने जाते हैं। तो भील इसमें राइट ऑप्शन जो है आपका भील रहेगा। हालांकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन मैं भी हूँ, मेरे हिसाब से यहाँ पे 100% भील ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। तो ये अपने पास में था राजस्थान अधीनस्थ यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो अभी हाल ही में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए PWT डिपार्टमेंट्स में जो कनिष्ठ अभियंता की वैकेंसीज निकाली गई थी, उसके एग्जामिनेशन आज से यहाँ पे शुरू हो गए। मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो फर्स्ट पारी का डिग्री धारी जो हैं इलेक्ट्रिकल बीटेक वाले, उनकी यहाँ पे आंसर की नॉन टेक्निकल पोर्शंस के लिए कर रहा हूँ। हालांकि अभी जो सेकंड पारी है वो आपकी नॉन टेक्निकल जो है सेकंड पारी जो है अपने पास में डिप्लोमा धारक की है, जिसमें जो नॉन टेक्निकल पोर्शन होगा उसका भी डिस्कशन मैं आपको जल्दी इसी चैनल के माध्यम से कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन क्वेश्चंस में है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।